सलाम। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी तवज्जो को खुदावंद के पास लेके आते हैं, अपनी तवज्जो को उसकी तरफ लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस कदूस यीशु के पास आते हैं। हालेलुया, जो काल आज और अब तक है। हालेलुया, हमेशा तक उसका नाम मिलेगा। हालेलुया जीसस, हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावंद। हालेलुया, आज की इस मौका के लिए खुदावंद, आज की सुबह के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगियों में हमें बख्शी है मेरे यीशु, कि हम तेरे हजूर आ सकें खुदावंद। हालेलुया, ताकि हम तेरी परस्तिश कर सकें खुदावंद। हालेलुया, इससे पहले कि हम तेरी परस्तिश करें ओ खुदावंद, हालेलुया, हम अपने आप को साफ़ करते हैं खुदावंद। हालेलुया, ओ तेरे लहू को अपने ऊपर लेते हैं खुदावंद। हालेलुया, और अपने आप को साफ़ करते हैं तेरे पाक खून के साथ। हालेलुया जीसस, मेरे यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु, तू कदूस है, तू जलाली है, तेरे जैसा कोई और खुदा है नहीं। ओ हालेलुया जीसस, जितने भी लोग आज खुदावंद हमें ओ इस फेसबुक लाइव पे या जूम पे वॉच करें, फिर यूट्यूब पे वॉच करेंगे खुदावंद, ओ खुदावंद, मैं इन लोगों के लिए ब्लेसिंग चाहता हूँ खुदावंद। हालेलुया, ये तेरे परफेक्ट लोग हैं खुदावंद। हालेलुया, ये तेरे काम के लिए परफेक्ट हैं खुदावंद। ओ ये तेरे चुने हुए लोग हैं मेरे यीशु। हालेलुया जीसस, इनकी ज़िंदगियों के लिए तूने एक मकसद रखा है मेरे यीशु। जैसे हमारी ज़िंदगियों के लिए तूने एक मकसद रखा है, मेरी ज़िंदगी के लिए एक मकसद है तेरा यीशु। और इसी तरीके से खुदावंद, हालेलुया, ओ हम तुझे आज प्यार कर सकें खुदावंद। हालेलुया, आज तेरी परस्तिश कर सकें इस तौर से कि हम तुझे प्यार करते हैं खुदावंद। हालेलुया जीसस, और हम तेरे लिए जीना चाहते हैं। ओ हालेलुया जीसस, हमारी ज़िंदगियों में तेरा नाम जलाल पाए, हमारी ज़िंदगियों में तेरा नाम ओ सबसे ऊपर हो मेरे यीशु। हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस। ओ मेरे खुदावंद, अपने आप को खुदावंद नीचा करते हैं खुदावंद, हम घटे और तू बढ़े खुदावंद। ओ आज की सारी इबादत का सारा जलाल तुझे जाए मेरे यीशु। हालेलुया, ओ मैं आज तुझसे मदद मांगता हूँ खुदावंद। हालेलुया, ओ मेरे हाथों को छू खुदावंद, मेरे सांस को छू, मेरी आवाज़ को छू मेरे यीशु। ओ मेरे प्रेयर सिंगर्स को खुदावंद। हालेलुया, ओ खुदावंद, इनको ब्लेस कर मेरे यीशु, सारी टीम को ब्लेस कर खुदावंद। ओ हर एक टेक्नोलॉजी को, हर एक पार्ट को खुदावंद तेरे आगे रखते हैं खुदावंद। हालेलुया जीसस, ओ कि तू हर चीज़ को छू खुदावंद। हालेलुया, ताकि हम बेहतर से बेहतर तौर से खुदावंद तेरी परस्तिश कर सकें खुदावंद। ओ हालेलुया जीसस हालेलुया, वो परस्तिश करें जो तुझे पसंद आए खुदावंद। ओ ये सारे गीत खुदावंद दिल की ओ खुशी के साथ गाए जाएं खुदावंद। हालेलुया, ओ ये सारे मज़ामीर खुदावंद, हालेलुया, दिल की खुशी के साथ गाए जाएं मेरे यीशु। ओ हम तेरे पास आते हैं खुदावंद। हालेलुया, ओ शादमानी पाने के लिए खुदावंद। हालेलुया, ओ उस मुकम्मल शादमानी को पाने के लिए मेरे यीशु। हालेलुया, उस फुलनेस ऑफ जॉय को पाने के लिए खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं मेरे खुदावंद। ओ मेरे खुदा, हालेलुया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस। ओ तू कदूस है, तू जलाली है खुदावंद। हालेलुया, और आज तू उतरा है खुदावंद, ताकि अपने लोगों को ओ उनको मजबूत करे यीशु। हालेलुया, ओ हालेलुया, हम अपनी कमज़ोरियाँ तुझे देते हैं खुदावंद, अपनी वीकनेसेस तुझे देते हैं। ओ हालेलुया जीसस हालेलुया, ओ तू ब्यूटी को एशेस में से लेके आता है मेरे यीशु। ओ हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस, ओ हम अपनी फॉर्मर ग्लोरी तुझे देते हैं मेरे यीशु, और तू इसमें से ब्यूटी निकाल सकता है मेरे यीशु। हालेलुया, ओ मुझे छू एक बार फिर, अपने आप के लिए दुआ करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा तेरी ज़रूरत है आज यीशु। ओ हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ खुदावंद, हम में से कोई भी तेरे बगैर कुछ नहीं है। ओ हालेलुया जीसस, मैं तेरी अनॉइंटिंग को उस जगह में मांगता हूँ। हालेलुया जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस। जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं सबसे चाहूँगा कि मेरे साथ, अगर आप जहाँ बैठे हैं, अगर आप दुआ कर सकते हैं तो मेरे साथ मिल के दुआ करें। ओ ताकि हम मिल के खुदावंद की ओ हालेलुया परस्तिश कर सकें खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं ओ, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि ये खुदावंद की वर्शिप है, और ये मिल के की जाती है। हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस, ओ तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु। हालेलुया 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 जीसस हालेलुया, ओ आज तेरा नाम जलाल पाए मेरे यीशु, और आज तेरे नाम का ओ हालेलुया परचम लहराए मेरे यीशु। हालेलुया, ओ शिफा जारी हो खुदावंद बंधनों के, ओ अगर कोई बंधन है जिंदगियों के अंदर खुदावंद, हालेलुया जीसस, कोई खास खुदावंद ओ वजह है जिसके लिए दुआ की जा रही है खुदावंद। हालेलुया, ओ आज बंधन टूटे खुदावंद। हालेलुया, जुए टूटे खुदावंद, लोग आज़ाद हो, डिलीवरेंस जारी हो मेरे यीशु। हालेलुया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया।
Hallelujah, Jesus.
آج اس کا ہاتھ پھیلا ہے. ہاللیلویا جیسس. او ہاللیلویا جیسس. ہم میں سے کافیوں نے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی خداوند کے ہاتھ کو اپنی زندگی میں پھیلا ہوا دیکھا ہے. بہت سارے حادثوں میں سے خداوند نے ہمیں بچایا ہے. بہت ساری مشکلوں میں سے اس نے ہمیں نکالا ہے. بہت ساری ٹریجڈیز سے اس نے ہمیں بچایا ہے اور ٹریجڈیز میں سے ہمیں نکالا ہے. ہاللیلویا. پریشانیوں میں سے نکالا ہے. میرے یسوع کا شکر کرتے ہیں. ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. میرے یسوع تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں. ہاللیلویا. تیرا شکر, تیرا شکر. آج اس کا شکر کریں گے.
Hallelujah, Jesus. تیرا شکر کرتے ہیں میرے یسوع. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. میرے یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں. پرستش میں آگے بڑھیں گے, اس کی ستائش کریں گے. Hallelujah, Jesus. جو ستائش کے لائق ہے, جو پرستش کے لائق ہے, جو حمد کے لائق ہے. Hallelujah, Jesus. تیرا شکر کرتے ہیں.
यहोवा यरी तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी तसल्ली का चश्मा यहोवा हालेलुया हालेलुया जीसस तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया जीसस यकीनन तौर से हमारा तसल्ली का चश्मा वही है हमारी तसल्ली हमारा जोर हमारी ताकत उसी से आती है हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, 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 Jesus. तेरा शुक्र करता है. Hallelujah, Jesus. Oh, तेरा शुक्र. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. तेरा शुक्र करता हूँ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मैं तेरा शुक्र करता हूँ. Hallelujah, hallelujah, Jesus. कुछ देर अपनी आंखों को बंद करते हो, खुदावन की तरफ अपनी तवज्जो लगाते हैं. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. तेरे शुक्र, तेरे शुक्र. Hallelujah. तेरे शुक्र, तेरे शुक्र. तेरे शुक्र. कदम कदम पे उसकी वफाएं मैंने देखी है. कदम कदम पे उसकी वफाएं मैंने देखी है. चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है. प्यारी भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है. फैला हुआ हाथ खुदा का, फैला हुआ हाथ खुदा का. Hallelujah, Jesus. Oh, हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. तेरे नियमों का, तेरी बरकतों का तेरा शुक्र. Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तेरे शुक्र. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. तेरे शुक्र. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain, break every chain, break every chain. There's
break every chain. Thank you, Jesus. हम दुआ करते हैं. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Thank Lord. you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shukr. Praise the Lord. We honor you. Heavenly Father, we honor you. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Baba سواری تو آج ہمیں برکت دے. Lord bless God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. یسوع کے نام میں سر کو اٹھاتے ہیں مسیح یسوع کے قادر نام میں. آپ سب کو سلام. خدا برکت دے. خدا ان کے شکر گزار ہے آج کی ساری برکت کے لیے اور آپ سب کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں زوم پر فیس بک پہ. خدا آپ کو برکت دے اور وہ سب بھی جو اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سنیں گے ان کے لیے میری دعا ہے. خدا آپ کو آپ کے گھرانوں کو سلامتی بخشے. خدا کا پیار میرے عزیزو بہت بڑا ہے اور میں بڑا خوش ہوں کیونکہ خدا ان کی حضوری میں کامل شادمانی ہے. زبور 16 اس کی آخری آیت پڑھتے ہیں. معاف کیجیے چوتھائی آیت مجھے زبانی ہی یاد ہوتی لیکن زبانی یاد نہیں ہے. زبور 16 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا. تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا. تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. تو میرے عزیزو یہ ہے تو ہمارا خدا جو ہمیں زندگی کی راہ بھی دکھاتا ہے اور اس کے حضور میں کامل شادمانی ہے اور اس کے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. تو یہ جو پلیجر ایور مور ہے یا دائمی خوشی ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک بہت بڑا پرومس ہے کیونکہ خوشی بہت ٹیمپرری چیز کا نام ہے. ہم زندگی میں جیتے جیتے یاد ہی ہو جاتے ہیں کہ خوشی تو زیادہ دیر نہیں رہتی. آتی ہے چلی جاتی ہے آتی ہے چلی جاتی ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. تو خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب ہم اس کے دانے ہاتھ میں ہوتے ہیں یا وہ ہمارے دانے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمارا زور بنتا ہے. جیسے داؤد کہتے ہیں وہ میرے دانے ہاتھ ہے. تو یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. میرے ساتھ ملاکی نبی کی کتاب کھولیے. اس کا 2 باب آخری کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی. جی چاہتا ہوں اس کو اپنی بائبل سے پڑھوں کیونکہ بہت ساری آیات کلام مقدس میں لکھا ہے. میرے عزیزو تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا تو ابھی تم کہتے ہو کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا. اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے.
اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے. اور یہ جو پورا چیپٹر میں سیکنڈ پڑھنا چاہتا تھا لیکن پاسبل نہیں, ٹائم بچاتے ہیں, ہماری روایتوں میں شامل نہیں بہت آیتیں پڑھنا, تو اس لیے میں ان روایتوں کو بھی ذہن میں رکھے ہوئے ہوں کہ آپ کو تھکاؤں نہ. آلریڈی میں بہت سی اسکرپچرز پڑھتا رہتا ہوں. 3rd چیپٹر کے شروع میں لکھا, دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا, اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا. ہاں, عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا. رب الفاظ فرماتا ہے, پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے, اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا, کیونکہ وہ سونار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے, اور وہ چاندی کو تانے اور پاک کرنے والے کی مانند بیٹھے گا, اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا, تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے. 2nd چیپٹر کا یہی کوشچن ہے کہ ہدیے, خدا کہتا میں نہیں مانتا تمہارے. تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا, جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانہ میں, اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا, اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف, اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے, اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے, اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں, اور مجھ سے نہیں ڈرتے, مستعد گواہ ہوں گا. رب الفاظ فرماتا ہے, کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں. اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے, تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الفاظ فرماتا ہے, لیکن تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع ہوں, کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا, دیکی اور ہدیہ میں. بس تم سخت ملعون ہوئے, کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ, تاکہ میرے گھر میں خوراک اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا, اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی, اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الفاظ فرماتا ہے, اور سب قومیں جن کو تم کو مبارک کہیں گی, کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے. رب الفاظ فرماتا ہے, خداوند فرماتا ہے, تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہے, تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا. تم نے کہا خدا کی عبادت کرنا اب سے ہے, رب الفاظ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے. اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں, شریر برومند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں. تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی, اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا, اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا. رب الفاظ فرماتا ہے, اس روز میرے لوگ میری خاص ملکیت ہوں گے, اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے. تب تم رجوع لاؤ گے, اور صادق اور شریر میں, اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے. آمین. آئیے دعا کرتے ہیں. اب سب میرے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں, اور جو میرے ساتھ ہیں پلیز میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے لیڈ کرنے دیں دعا میں. ہاللویا, پریز دی لارڈ, ہاللویا. رابا راسی رے کالابا ہمبرا سولے راکابا ہشل ماندرو روسو. ہاللویا فادر. آئیے سب ہم اپنی زبانوں کو کھولیں اور اس کلام کو اپنے دل میں ذہن میں رکھتے ہوئے خداوند سے بات کریں. یہ خدا کی آواز ہے جو آج آپ کے پاس ہے اور میرے پاس ہے, اور سکھانے والا تو خدا کا روح ہے, اور خدا نے یہ الٹیمیٹ مجھ پر ڈکلیئر کیا, this is my place and I am to lead it. hallelujah. فادر میں تجھے مبارک کہتا ہوں, اور میں تجھے ویلکم کرتا ہوں اس جگہ پر آج کے دن. hallelujah. پاتری سمبلا کاربار رسل باردو, رحم کر اور معاف کر. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Jesus. خدا اوری کالا بار شل ماندلو رو رے ڈالا بار سیرے کا. ہاللویا فادر, تجھے جلال ملے, تجھے جلال ملے. خداوند تیری قدرت کام کرے, تیرا مسا, تیری انوائنٹنگ ایک ایک زندگی پر ٹھہرے, تجھے جلال دیتے ہیں یسوع کے نام میں.
آمین آمین ہاللویا. خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے عزیزو یہاں پر ان جو میں نے آیات دوسرے باب کی 7ویں آیت سے دوسرے باب کی اور تیسرے باب کی 18ویں آیت تک مینز آل ٹوگیدر ہم نے 19 ورسز پڑھی ہیں. ان 19 آیتوں کے اندر ہمیں خدا کی وہ باتیں ملتی ہیں جو خدا نے بڑی فیصلہ کن اپنی قوم سے کی، اور خدا نے ان کو بتایا 6 آیت میں، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں. I the Lord change not. مجھے نہیں پتا اس کو میں انگلش میں پڑھتا ہوں. Let me read it. خدا تیرا شکر. Praise the Lord. Hallelujah. خداوند تیرا شکر. For I am the Lord, I change not. کیونکہ میں خداوند ہوں، میں تبدیل نہیں ہوتا. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. اس لیے اے بنی یعقوب یعنی یعقوب کی اولاد تم نیست نہیں ہوئے. اب یہ جو خداوند نے 6 آیت میں میرے عزیزو کلام دیا اپنے لوگوں کو، یہ انسانی سوچ انسانی خیال کے بالکل اپوزٹ ہے. اگر یہ انڈرسٹینڈیبل ہوتا، خدا کو کبھی نہیں بتانا پڑتا کہ اگر تم نہیں مرے ہو تو اس کی ریزن تمہارے کام نہیں ہے. اس کی وجہ خدا کہتا ہے میں ہوں، میں لا تبدیل ہوں. کیونکہ میں نے ابراہیم سے پرومس کیا تھا، میں نے آئزک سے پرومس کیا تھا، میں نے جیکب سے پرومس کیا تھا، اور میں اس وعدے کو بدل نہیں سکتا. جو کچھ میرے منہ سے نکلا ہے وہ لا تبدیل ہے. میں نے تمہاری نسل کے لیے کچھ باتیں کی ہوئی ہیں تمہارے باپ دادا سے، جن کا پاس رکھنا مجھے ضروری ہے. ہر وقت اپنے آپ پر نہ غور کرو کہ وی آر دا ریزن، کیونکہ میرے عزیزو یہ ایک بہت بڑی ڈسپشن ہے زمین پر، اور خدا کہتا میں اس وجہ سے بیزار ہوں. دوسرے باب کی 17ویں آیت کہتی ہے تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا. بیزار کر دیا. اسی میں جو کہتے ہو جو شخص برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے. یہ جو اوپر ہم ساری باتیں کرتے ہیں نا، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اس کا لاسٹ پارٹ کہتا ہے کہ خدا جو جج ہے، جو جسٹ ہے، کہاں ہے. سارے شریر بڑھتے چلے جا رہے، سارے بدکار ترقی کی راہوں پر لگے ہوئے، کہاں ہے ججمنٹ. اب دنیا کا جو پروسیس ہے وہ کچھ الٹا ہے. ہم اس کو پہلے پکڑتے ہیں جو غلط ہوتا ہے. سوسائٹی یہی ہوتی ہے، اگر کوئی حکومت چوروں ڈاکوؤں کو پکڑ لے تو گورنمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے، اور وہ اچھے لوگوں کو شاید ہی ریوارڈ کرتے ہیں، وہ شاید ہی اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ بھول ہی جاتے ہیں کئی دفعہ. لیکن تو بھی وہ حکومت یاد رکھی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے چوروں ڈاکوؤں کو پکڑا ہے، کیونکہ یہ انسانی حکومت ہے. لیکن خدا اکثر چوروں ڈاکوؤں کو ڈھیل دیتا ہے کسی خاص وجہ سے. لیکن وہ جو صادق ہیں اور اس کے کلام پر دھیان دیتے ہیں، وہ ان کی پراسپیرٹی پر لگا رہتا ہے. لیکن ٹائم آفٹر ٹائم ہوا کیا کہ جب اسرائیل نے دیکھا کہ خدا تو گنہگاروں کو پوچھتا ہی نہیں، یہ تو شرارت میں بڑے ہی چلے جا رہے ہیں، یہ تو وکڈنس کے اندر بڑے ہی چلے جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ صادقوں نے بھی خدا کی فرمانبرداری چھوڑ دی. کیوں؟ انہوں نے کہا جب ان کو سزا نہیں دے رہا آسمان کا خدا تو ہم کو برکت کہاں دے گا؟
اگر وہ اتنا ہی پاورفل ہوتا تو ان کو پہلے سزا دیتا. اس لیے انہوں نے ٹائم آفٹر ٹائم سوچا ہمارے بارے میں بھی جو خدا کے پرومسز ہیں کوئی نہیں کام کر رہے, اور خدا کو ان کو بتانا پڑا, ارے تم تو ٹھیک ٹھاک تھے, تم نے بھی ٹھگنا شروع کر دیا ہو. اور میرے عزیزو, خدا کو بتانا پڑا. بات ایسی نہیں ہے, ڈھیل دینے کی وجہ یہ نہیں ہے, کیونکہ خدا کا ایک اپنا ایڈریس ہے, خدا کو اس ایڈریس کا پاس ہے. لیکن اس ایڈریس کی وجہ یہ تو نہیں کہ دیانتدار لوگ بد دیانت ہو جائیں, اچھی طرح سے چلنے والے لڑکھڑانے لگیں. خدا کو جو ریئل دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ جب شریروں کو اگنور کرتا ہے خدا, تو صادق بھی چلنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی 2 نمبری میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ایسے لکھا ہوا ہے, ایسے لکھا ہوا ہے, ایسے ہر بات خدا کی سیریس ہی نہ لے لیا کرو. اتنا رحم دل خدا یہ نہیں کرنے والا جو لکھا ہوا ہے. اور ریلی پھر کیا ہوتا ہے, لوگ جھوٹے ہدیے, جھوٹے نذرانے دینے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں کہا جاتا ہے our God is a dead God. مردہ خدا ہے, وہ کوئی کاؤنٹنگ کر کے تھوڑی دیکھے گا کہ $1000 کی $100 ادائیگی کی ہوتی ہے, اس کو کون سی اتنا بڑا گنتی آتی ہے. اور ایسے ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی, اس نے سارا جہان بنایا, وہ اتنا سیریس نہیں لے لیتے ہر بات کو, اتنا سیریس نہ لے لیا کرو. اس کو کون سی اتنی گنتی آتی ہوتی, جن کے گناہ نہ گنے ہوتے, اتنے گناہ گاروں کے کوئی بھی نہیں کاؤنٹنگ آتی. انسان کے کان میں شریر آ کے کہتا ہے ایسے زور نہ مارو, اتنا زور نہ لگاؤ, جھوٹی پرستش کرو, جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا تمہارے بھی ساتھ ہوں گا. Really? کس کو خدا نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں گا؟ ہر گانے والے کو. یہ نہیں کہ آج میرے بیٹے نے اس کو لیڈ کیا, I'm not making to offend anybody, اگر آپ سب نے بھی گایا ہے, I love this song. لیکن یہ پرومس کس کو خدا نے دیا تھا؟ Given to the Joshua. You know who Joshua was? جو ہوشیہ, جس کا نام موسیٰ نے تبدیل کیا, جو پہاڑ پر موسیٰ کے ساتھ 40 دن کے لیے گیا, جو موسیٰ کے ساتھ خیمہ اجتماع میں جاتا تھا, اور جب دعا ختم کر کے موسیٰ واپس آ جاتا تھا, پریئر لیڈر کہتا ہے یشوا پھر بھی وہاں رہتا تھا. What the Bible speaks about Joshua. میرا ٹاپک یشوا نہیں ہے, لیکن ہم چیزوں کو مس جج مس فٹ کرنے کی عادت میں آ گئے ہیں. بیسکلی یہ نہیں کہ گانے والے آ گئے ہیں, کلام سنانے والوں کا بھی وہی حال ہے. خدا کرے میری کریکشن ہو. جب 12 لوگوں کو بھیجا ملک کنعان کی جاسوسی کرنے, اس میں ایک یشوا بھی تھا. 10 لوگوں نے آ کر ایک ایسی رپورٹ دی, تعریفیں بڑی کی, لیکن پوری قوم رونے لگی. میں چاہتا ہوں ایک 2 آیتیں اس پہ پڑھتے ہیں. میں سڈنلی وہاں نہیں گیا, خدا کے روح نے مجھے لیڈ کیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنا ٹاپک چھوڑ پہ چلا گیا. او پریز دی لارڈ. آپ جانتے ہیں ان باتوں کو. لکھا ہے 14ویں باب کی پہلی آیت میں, نمبرز چیپٹر 14 ورس 1, گنتی کی کتاب کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت. تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی, اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے, اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے, اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے. اور اب پریز دی لارڈ. اب ہم آ جاتے ہیں 6 آیت میں. اور نون کا بیٹا یشوا اور یوفنا کا بیٹا کالب, جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے, اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ہے. اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا, اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا. فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو. وہ تو ہماری خوراک ہیں, ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے, اور ہمارے ساتھ
खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी, इन दोनों को तो संसार करो। दो ही तो कह रहे थे ना, इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ। और आपको पता है, जो लोग मुल्क मऊदा में गए, जो लोग मिस्र में से निकले थे, ओनली 2 उस सरजमीन में पहुंचे और उनके नाम यीशु और कालब थे। हो प्रेज द लॉर्ड। खुदा अपने आइन अहकाम में बड़ा रास्त है। मैं खुदा के साथ चलने वालों को दिलेरी देना चाहता हूं, आप ना अपने कदमों को लड़खड़ाने दें। खुदा आपके अंदर बिजी है, खुदा काम करने वालों में बिजी है। काम करने वाले ना करने वालों की तरफ देखें, ताबेदार ना नाफरमानों की तरफ देखें। नो, डोंट डू इट, लेट देम लीव अलोन, गेट रिड ऑफ देम, एडवाइज देम, फ्ली अवे। क्यों? खुदा अपने फरमाबरदार बच्चों में बिजी है। वो उनके लिए टिड्डी को डांटना चाहता है, वो उनके लिए बरकत उंडेलना चाहता है कि उनके पास रखने की जगह ना हो। और वो किसकी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं? शरीरों की कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। इनको कोई नुकसान नहीं होता, इनकी बड़ी अच्छी जिंदगी है, फिर क्या करें? हम भी शरीर बने ताकि तरक्की करें। और रियली खुदा बेजार है। खुदा कहता है ज्यादती हुई है। चलो, अगर मैंने किसी को डील दे ही दी तो उसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम उसे ज्वाइन कर लो और तुम भी डंडी मारनी शुरू कर लो, तुम भी ठगना शुरू कर लो, तुम भी झूठे और नापाक हदिये ले आओ। हो खुदा कहता है कितने लोगों ने मुझे ठगा, जरा देखते कितने लोगों ने ठगा है। खुदा को ठगने वालों की लिस्ट पढ़ते हैं। सी द नेशन। 8वें आयत में लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैय की और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने, कितने लोगों ने, बल्कि तमाम कौम ने, और रियली पूरी की पूरी नेशन। कैसे? बिकॉज नोबडी वॉज लुकिंग टुवर्ड्स गॉड, एवरीबॉडी वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द विकेड। क्यों? क्योंकि ये डंडी मारते हैं, देखो फिर भी ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे अजीज, उसकी बड़ी रीजन है। कलाम कहता है, मेरे साथ आइए जरा इक्लेसियास्टीज के अंदर, वाइज की किताब, उसका 8वां बाब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाइज की किताब और उसका 8वां बाब। ग्यारहवें में लिखा है, और इसको अगर आपके पेन की इंक मोटी है तो मोटे पेन से इसको अपनी डायरी पे लिख के रखें इस आयत को, और खुदा करे ये मेरे दिल पर लिखा जाए मोटे पेन से। चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता। दिस इज अ प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। चूंकि बुरे काम पर सजा का फौरन हुक्म नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बशिद्दत माइल है। इंसान का दिल इसलिए बदी पर तोला रहता है कि खुदा जजमेंट जल्दी नहीं करता, और ये खुदा के प्लान का हिस्सा है, ये खुदा के पर्पस का हिस्सा है कि वो बरकत तो जल्दी से दे लेकिन सजा जरा धीरे धीरे दे। क्यों? क्योंकि वो शफकत और रहम करने में गनी है लेकिन कहर करने में बहुत धीमा है। खुदा को अपने कलाम का पास रहता है, चाहे वो मेरी बरकत के लिए हो, चाहे वो शरीर की सजा के लिए हो, क्योंकि हम बिल्कुल उल्टे हैं। हमने कभी सोचा नहीं, हमारे ख्याल खुदा के ख्याल नहीं, हमारी राहें खुदा की राहें नहीं। हम खुदा को बिल्कुल इंसान की तरह चेक करते हैं, क्योंकि हम हमेशा बदी पकड़ने पर जुटे रहते हैं। हम समझते हैं खुदा भी बदी पकड़ने पे लगा रहता है। नो नो, रिवर्स।
कंप्लीटली रिवर्स। अगर आप भलाई करेंगे, भलाई उसी वक्त शुरू हो जाएगी। दाऊद कहता है रहम दिल के साथ तो रहीम होगा, कामिल के साथ कामिल और काजरों के साथ टेढ़ा। लेकिन कई दफा टेढ़ापन बहुत एंड पे जाके पता चलता है। एक दो वर्सेस आगे पढ़ लो, फिर मैं साम 73 पे जाना मुझे। राइट, लिखा 12वीं आयत में लिखा है, अगरचे गुनहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी यकीनन जानता हूं उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरसते हैं और उसके हुजूर कांपते हैं। Though a sinner do evil 100 times and his days be prolonged, उम्र भी बड़ी लंबी हो जाए, don't care, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him. अगर आपको भलाई देखनी हो, फिर खुदा के खौफ वाले को ढूंढिएगा। और 13वीं आयत लिखी है, लेकिन गुनहगार का भला थोड़ा बहुत हो जाएगा, कभी ना होगा। Ultimately, because it's God's word. अगर आप थोड़ा बहुत गुनाह को दिल में जगह देते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत विकेडनेस, थोड़ा बहुत झूठ, थोड़ी बहुत रियाकारी और मकारी को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, कोई शख्स भी, कीप इन द माइंड, लेकिन गुनहगार का भला कभी ना होगा और ना वो अपने दिनों को साया की मानंद बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हुजूर कांपता नहीं। क्योंकि वो खुदा के हुजूर कांपता नहीं। खुदा के हुजूर कांपना क्या होता है? गुनाह से अलग होना, गुनाह से तौबा करना, अपने आप को चेक करना, अपनी राहों को परखना, अपने दिल को खुदा के हुजूर उंडेलना, खुदा को दावत देना, मुझे जांच परख आजमा, मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। आपका क्या ख्याल है, ये हदिये नहीं ला रहे थे? ये ला रहे थे। अगर आप दूसरे चैप्टर में पढ़े तो वहां लिखा है, खुदा ने कहा मैं तुम्हारे हाथ के हदीये को कबूल नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच, मेरे पास है, खाने के लिए है, सब कुछ है मेरे पास, तुमसे नहीं चाहिए। हो, अगर किसी शख्स की सेटिस्फेक्शन उसका हदिया और दायकी है, इट्स नॉट 100% सेटिस्फेक्शन। इसका ये मतलब नहीं कि हमें दायकी नहीं देनी, दायकी से ज्यादा देनी है, क्योंकि ये खुदा के साथ। खुदा ने कब कहा ना दो? खुदा ने कहा मैं तो तुम्हें बरकत देने के लिए वेट कर रहा था, तुमने खुद ही प्लान बदल लिया और देखना कि किसी और तरफ को चले गए, देखने के लिए कोई और कौम ढूंढ ली, उनकी जो मेरी इंसल्ट करते हैं। कुछ और आयतें पढ़ते हैं, जरा साम 73 निकालते हैं। साम 73, खुदा तेरा शुक्र हो। 73:1 में लिखा, बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम तकरीबन लग़ज़श खा चुके थे। रियली, आप तो वर्शिप लीडर हो यार, बट इट्स दुनिया है ना, पूरी कौम जा सकती है तो एक आसिफ को क्या है, वो भी चला जाएगा, कोई भी जा सकता है। मैं अपना नाम फिट करने लगा था, मैं डर गया हूं थोड़ा, नहीं दिल करता, क्योंकि मैं शरीरों की इकबाल मंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जान कनी नहीं, बल्कि उनकी मौत, let me read the other, जी पढ़ते जरा बेटे तीसरी आयत कोई भी। क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जान कनी नहीं, बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। ये पीछे एड्रेस क्या लिखा हुआ है? जिनकी मौत में जान कनी भी नहीं है और उनकी कुव्वत भी बनी रहती है, उनके पीछे लिखा हुआ है शरीर। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते और ना लोगों की तरह उन पर आफत आती है, इसलिए गुरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुलब्बस हैं
उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके ख्यालात हद से बढ़ गए हैं, वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं, वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं, उनकी जुबानें जमीन की सैर करती हैं, इसलिए उसके लोग इस तरफ रजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं। वो कहते हैं खुदा को कैसे मालूम है, क्या हकदारों को कुछ इल्म है? ओ नो, खुदा को क्या पता चलता कितने पैसे दे रहे हो, जितने भी दे रहे हो ठीक ही होगा, आप टाइम से दुआ करते हो ना, ठीक है, बस वो खुदा को जो गुनाह कर रहे हो छोड़ो। तो हो मुझे 11th वर्स पढ़ने दे जरा इंग्लिश में। एंड दे से हाउ डूथ गॉड नो, कोई स्मार्टफोन खुदा के पास कोई नहीं है। एंड इज देयर नॉलेज इन द मोस्ट हाई, और लिखा है इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने अबस अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुख तंबी पाता हूं। अगर मैं कहता कि यूं कहूंगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नजर में दुश्वार था। रियली वाकई डिफिकल्ट था, जब तक कि मैंने खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। यकीनन तो उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादसों से बिल्कुल फना हो गए। मत ख्याल करें खुदा जस्टिस नहीं करता, लेकिन सिर्फ हमें अपनी डायरेक्शन ठीक रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं वो विकेड दुनिया है, विकेड, और वो विकेडनेस के अंदर इतने ग्रो कर गए हैं कि हम उनके साथ हैंग आउट करते हैं। वही हमारे टीचर और इंस्ट्रक्टर हैं, वही हमारे कानों और आंखों के ठेकेदार बने हुए हैं। सब कुछ उन्हीं से मटेरियल में मिलता है। जो हमारे सेलिब्रिटी हैं उनका कोई कैरेक्टर नहीं है, हर कोई उनकी बात कर रहा होता है। कोई सेलिब्रिटी दुनिया से चला जाता है, लोग उसको डिस्कस करते हैं, अच्छी बात है, जिनका कंट्रीब्यूशन याद करना चाहिए, लेकिन अगर आप उनके लाइफस्टाइल को चेक करेंगे, दैट वाज कंप्लीट गॉड्स इंसल्ट। कंप्लीटली आपको उनकी जिंदगी के अंदर मिलेगा, बट स्टिल दे आर द सेलिब्रिटीज, बट स्टिल दे आर फेमस, दे आर द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। क्योंकि अगर आप उनके बारे में नहीं जानते, आप बैकवर्ड लोग हैं। आपको इतने बड़े सेलिब्रिटी का भी नहीं पता। और चले कोई बात नहीं, लेकिन कलाम का चाहे पता हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो शरीरों की सजा का पता नहीं, हमें खुदा के माइंड का पता नहीं। मैं सबकी बात नहीं करता, क्यों नहीं लोग खुदा की तरफ टर्न होते, उसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है कि उनकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है। बाइबल कहती है 1 सैमुएल चैप्टर 2 के अंदर, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी जरा इसको पढ़ते हैं। 1 सैमुएल चैप्टर 2, मैं सारी आयतें पढ़ता बड़ा मजा आता शुरू से। चैप्टर 2 वर्स 1। ओ खुदा तेरा शुक्र, प्रेज द लॉर्ड। और 12वीं आयत कहती है, 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 12 में लिखा है, और एली यानी कि जो काहिन था के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। उनकी शरारत क्या थी? उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। लेट्स रीड इन द इंग्लिश। इसलिए नहीं कि मुझे आती है इंग्लिश, जो पढ़ने वाले वो तो नहीं मुझे ये कह सकते कि मुझे आती है, लेकिन चलें, मुझे वैसे वर्जन्स में बड़ा मजा आता खुदा के कलाम को समझ के। नो द sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. Maybe they know about God. वो खुदा के बारे में जानते थे, वो कुर्बानियों की तरतीब जानते थे, लेकिन वो खुदा को नहीं जानते थे। That's why they were wicked.
That's why they were wicked. 1 Samuel 2:12. Hallelujah. इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम खुदा को नहीं जानेंगे तो फिर हमें खुदा के डिसिप्लिन्स का भी पता नहीं चलेगा. जब तक आप अल्टीमेटली ये डिसाइड ना करें कि खुदा इंसान नहीं है, तब तक समझें हम खुदा को नहीं जानते. मैं समझता हूं जितना जोर इंसानों ने खुदा को इंसान बनाने पे लगाया है, अगर इतना जोर वो खुदा को जानने पे लगा देते तो शायद बहुत बड़ा काम खुदा का हो सकता था. क्योंकि हम खुदा को इंसान समझते और इंसान ही की तरह उसके रिश्तों को जानते हैं. एंड इट मेक्स गॉड वेरी लिमिटेड. लेकिन मेरे अजीजों, मलाकी की किताब के अंदर अगर हम आए, याद रखें, अगर खुदा ने आपको वादे दिए हैं, खुदा उनको पूरा करने के लिए बाइंड है. खुदा उनको पूरा करना शुरू कर चुका है. खुदा ने कभी भी नहीं किसी शख्स की फरमाबरदारी को कहा ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है जी, कोई बात नहीं, हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो नहीं सही. प्रेज द लॉर्ड. फिलिपियों के अंदर आते हैं जरा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो खुदा तेरा. फिलिपियों का दूसरा बाब, Philippians chapter 2. Hallelujah. और अब लिखा है, इसके 5वें आयत पे पढ़ने लगा हूं. वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था. उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की. तो ये तो है खुदा के बेटे की कहानी. अब 9वीं आयत शुरू होती है बाप की. इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है. और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे यीशु मसीह खुदावंद है. मेरे अजीजों, ये है खुदा के प्लान एंड पर्पस. एक स्टोरी फरमाबरदारी की कंप्लीट हुई, इस वास्ते कनेक्शन बन गया, कनेक्शन बना. इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया. मेरे अजीज, ये है मेरा और आपका खुदा, और इस तरह वो आपको प्यार करता है. उसके घर में किसी चीज की भी कमी नहीं. उसके पास सब कुछ है, उसके पास लोग भी हैं. अगर उसने हमें बरकत के लिए चुना है, दुल्हन कलीसिया के लिए चुना है, सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखें, दाएं बाएं ना देखें. अगर आप दाएं बाएं देखेंगे फिर कदम लड़खड़ाएंगे और फिर इंसान को बेचैनी होगी कि ये हो क्या रहा है चारों तरफ. ये जो हम सोच रहे हैं वो ही होना है, जो खुदा सोच रहा है वो नहीं होना. एली काहिन के बेटे भी यही कहते थे, जो हम सोच रहे हैं वो होना है, जो कलाम कह रहा है वो नहीं होना. बट गॉड स्पोक टू द प्रीस्ट. मेरा प्लान था एली कि तेरा खानदान सदा मेरे घर में रहेगा, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया है. खुदा क्यों चेंज हुआ है? बिकॉज यू अलाउड योर सन्स टू बी विकेड, टू इंसल्ट द सैक्रिफाइसेस. अब क्या प्लान हुआ है? अब जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, जो मेरी इज्जत नहीं करते बेकदर होंगे. मेरे अजीज, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी खुदा के साथ चलते हुए पीछे ना हटें.
कभी अपने कदमों को लड़खड़ाने ना दे, कभी अपना दुआया पैटर्न कमजोर ना होने दे, कभी अपने रोजे कमजोर ना होने दे, कभी अपनी बाइबल रीडिंग कमजोर ना होने दे, कभी अपनी तौबा को ना छुपाएं, किसी और तरह से दीवार फलांग करना आए। यीशु मसीह ने कहा जो दरवाजा से नहीं आता कहीं और से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। अगर आप 2-3 साल पहले की मेरी पोस्ट पढ़ेंगे फेसबुक में, और ये मैंने लिखा हुआ वहां पे, खुदा ने मुझे ये कलाम एक दिन दिया था कि जो लोग तौबा के बगैर खुदा के पास आते हैं, गुनाह का इकरार करके तर्क किए बगैर आते हैं, वो दरवाजे के बगैर दीवार फलांग के अंदर आते हैं। तो वो घर में गए हैं पर उनका नाम है चोर और डाकू। एक ही दरवाजा है खुदा की हजूरी में एंट्री मारने का, वो है नॉक करें, खुदा मेरा गुनाह मुझे मुआफ कर, मैं इसे तर्क करता हूँ। अगर इससे अच्छी तो कोई दुआ नहीं होती, इससे ज़्यादा अच्छा हदिया कोई नहीं है कि अगर हम अपने खुदा को कहें खुदा हमें मुआफ कर। मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपको दिलेर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक ऐसी मुसीबत के अंदर से गुजर रहे हैं, एक ऐसी तंगी के वक्त से गुजर रहे हैं कि अब हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। और मैं आपको दिलेरी के लिए ये बातें कहता हूँ। मैं चाहता हूँ मलाकी पर वापस आएं और लेट्स गो टुवर्ड्स celebrating God. Hallelujah. Praise the Lord. 15वीं आयत में लिखा है जी, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 15 में लिखा है, और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं। ये खुदा ने 30 दफा तकरीबन ये शिकवा किया है, दूसरे बाब की 17वीं आयत में भी, फिर 5वीं आयत में भी, और यहां कहीं 4थी आयत में, और फिर अब दोबारा 3री बार। क्या हम कहते हैं? अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं, शरीर बरोमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। उन्होंने खुदा को टेस्ट किया, चेक किया गुनाह करके, मरते हैं कि नहीं मरते? कोई भी नहीं मरे, ऐसे ही शोर मचाया हुआ था, इसमें करंट आ रहा, कोई भी नहीं है। कलाम कहता है खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। किसने रिहाई दे दी? खुदा ने छोड़ दिया, शायद दोबारा तौबा ही कर ले। हो, ये खुदा का रहम है कि हम फना नहीं हुए। उसने कहा खुदावंद मैं ला तब्दील खुदा हूं, इसीलिए बनी यकूब तुम नेस नहीं हुए। बार बार ना इसको चेक करना। और जब वो रिहाई पाते हैं हम समझते हैं खुदा में ताकत ही नहीं है, इसीलिए तो इसको फड़काया नहीं, ऐसा ना सोचें। जब गुनाह करें डरें खुदा से, जल्दी से डरें, समझे आप गिर गए हैं, अब आपको उठना है। आप जब गुनाह करेंगे, मैं जब गुनाह करूंगा मैं गिर गया हूं, खुदा को कहें मैं गिर गया हूं। ये ना कहें कि मैं प्रस्तुत करना शुरू कर देता हूं, मैं प्रस्तुत नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप फेसबुक ऑन करें पास्टर एरिक की तरह बाइबल स्टडी लेके बैठ जाएं। नो, ये मक्कारी ना करें। कहें खुदावंद मैं गिर गया हूं, मुझे उठा, मुझे तेरा जोर चाहिए, मुझसे गुनाह हो गया है, मैं गुनाह में हूं। ओ प्रेज द लॉर्ड। लिखा है तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की। खुदा कहां बिजी था? शरीरों में? नहीं, खुदा तरसों की महफिल का इंतजार कर रहा था, और फिर खुदा तरसों ने, गॉड फीयरिंग लोगों ने आपस में गुफ्तगू की। तो क्या हुआ? खुदावंद ने मुतवज्जे होकर सुना। फिर क्या किया? सिर्फ सुना, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हुजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। खुदा ने कहा जितनी कम्युनिकेशन इन लोगों ने की है सब लिखो। हो सकता है इन्होंने मुझसे कुछ मांगा हो, अपने वक्त पर मुझे देना है। इट शुड बी इन अ रिकॉर्ड, इनको रिटर्न में लिखो ये क्या कह रहे हैं गॉड फीयरिंग, क्योंकि मैं खुदा तरस लोगों को ढूंढता फिर रहा हूं। कोई बात तो करे मेरे बारे में, कोई मुझसे बात तो करे कि खुदा 30 गुना 60 गुना 100 गुना देता है। कोई कहे तो सही कि हम उसके ऑर्गन है, वो हमारे थ्रू हीलिंग देगा। कोई कहे तो सही हम बदरूहों को निकालेंगे। कोई कहे तो सही हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। कोई कहे तो सही
हो खुदा ने कहा जल्दी से लिखो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसे बाप अपने खिदमत गुजार बेटे का। तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। खुदा कहता है आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा सादिक और शरीर क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा इबादत और ना इबादत क्या चीज होती है। आई विल टेल यू, तुम्हें क्लियर पता चलेगा। और जब वो याकूब बरकत लेने आया ना, तो इसहाक ने कहा देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की मानद जिसे खुदा ने बरकत दी हो। Why don't we read it? आइए जरा जेनेसिस में। हो प्रेज ओ लॉर्ड, हो खुदा तेरा शुक्र हो, रबा खालाबा सिल्ला मंदूर डोर, खुदा तेरा शुक्र तेरा कलाम। Oh, praise the Lord. Genesis 27. Oh, माफ कीजिए पूरा आदमी। Genesis chapter 27. Hallelujah. Praise the Lord. शिम्बाला रसूरी खालाबा। ये याकूब से बातें होने लगी हैं। 26 आयत में लिखा है, फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा है मेरे बेटे अब पास आक में आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई, वो एसाऊ के कपड़े पहने हुए था, और उसे दुआ देकर कहा देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानंद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। खुदावन आसमान की ओस और जमीन की फर भी तुझे और बहुत सा इनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। मेरे अजीज, एक महक होती है खुदा के लोगों में। ये नहीं कि वो महक ढूंढते फिरें, लेकिन यू विल फील देयर टॉक, यू विल फील देयर टॉक। जब वो खुदा की हजूरी के उसके खौफ के अंदर बढ़ेंगे, यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद देम। और जहां खुदा का नाम लिया जाता है मेरे अजीजों, खुदा की प्रेजेंस वहां रहती है। आई हैव फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है, बुजुर्गों के साथ। आई नो दे डोंट टीच इवन, दे डोंट स्पीक इवन, बट यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और अगर ऐसा ना हो मेरे अजीजों, खुदा अपने कलाम के अंदर है। वो किसी एक को ही महक नहीं देता, कईयों को महक देता है, अपने इल्म की खुशबू देता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। चंद मिनट के लिए दुआ करें। आर यू फोकसिंग द विकेड ऑल द डे लॉन्ग और यू आर फोकसिंग द गॉड? अगर वो कहे तौबा करो, उसके कलाम पर यकीन करें। अगर वो कहे अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, उसके नाम में गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लो, लें। अगर वो कहता है पाकरू पाओ तो पाएं, क्योंकि आप बेअजर नहीं छूटेंगे, क्योंकि वो ला तब्दील खुदा है। हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है। अगर उसने इजराइल को नीस नहीं किया, ही वॉज विद द प्रोमिसेस। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, हम दुल्हन कलीसिया के पास बड़े प्रोमिसेस हैं। यीशु मसीह के, इजराइल के पास जितने भी प्रोमिसेस हैं, हम उनको इनहेरिट करते हैं और उनको एनहांस किया न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद ने। उसने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलमेरवा के दरवाजे भी उस पर गालिब नहीं आएंगे, और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पे बांधेगा वो आसमान पे बंधेगा, जो कुछ तू जमीन पे खोलेगा वो आसमान पे खुलेगा। Let's focus the verses what are for me. हो खुदा हमको साबित करने के लिए इंतजार कर रहा है। जैसे ही खुदा तरसों ने गुफ्तगू की, खुदा ने मतवज्जे होकर सुना। Oh, they are talking about me. They are talking about my promises. They are talking about my blessings. Oh, yes, do it. Oh, praise the Lord.
Hallelujah. Sidara calabare bale rabadore do. Shilemandolore dale bari shilemandaloro do. Hire yalabare bare silemandaro. Hire shile korabala rasileman. Hile rabasolda raberica. Indaroli re shilemandarola rabadirexa. Hile mandolori dore parasi. एक को bless करता हूँ. We proclaim healing and strength in the name of Jesus. हम मुकद्दसों के लिए दिलेरी को रिलीज करते हैं, strength को, खुशी को, तसल्ली को, पाकीज़गी को, ताबेदारी को, फरमाबरदारी को, कलाम की इज्जत को रिलीज करते हैं यीशु नाम में. हालेलुया. कोई भी शरीर को ना देखे, कोई भी शरीर पर ध्यान ना करे, सबकी आंखें तेरी तरफ लगी हो, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे. हालेलुया. रकाबारा बारासी ले रजला खाला बारे रे यले खारबा इंदरोला रबादारा सिलेमा सिले बाबा बाबा दारे साला रखोला बा. खुदा मेरी आंखें तुझे देखे, ओ तेरी आंखें सामने नजर करे. खुदा ब्लेस कर जिनको तूने तौबा की मोहलत दी है. ओ खुदा अपने वादा में पत्र give me a minute. Hallelujah. 2 Peter बस मैं पढ़ूंगा. Hallelujah. रबारादारासा हिलेबारा शिलेमांतरो. मुझे माफ कीजिए. Hallelujah. रबादाराबा. दूसरा खत उसका तीसरा बाब. हो रबाबा खारे बालाबासी. नौमियत में लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में हर एक तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे. हालेलुया. रबादारा सीरे बाला रखा. खुदा जितनों को तूने तौबा की मोहलत दी है, मैं उन मुकद्दसों को तेरे सामने लाता हूँ. ओ यीशु के नाम में हर एक अपने अनगॉडली बिहेवियर से तौबा करे. यीशु के नाम में नीम गर्मी से तौबा करे, ल्यूकवार्मिट से तौबा करे, ओ खुदा कोल्डनेस से तौबा करे और सरगर्म हो यीशु के नाम में. हालेलुया. उठा खड़ा कर मेरे लोगों को और मुझे, हमको उठा खड़ा कर अपनी दुल्हन की तरह. ओ खुदा हमें आगे बढ़ने का फजल दे ताकि तुझे जलाल मिले. तेरा शुक्र हो रहा बाबा कारा ही जला कारा बाहर से यीशु के नाम में आमीन. ओ praise the Lord. O rabara silebara sikala hirebara shilebara dorita hele mandaro rodoro rodo shilebara silerada so human. O la karba shile hele mandalo hi la kala bori do hele ya la kala ba ole da da le da तेरे hele la re ba le da hele la re da le da 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 hele la re da le da मुझे ठाकर मेरे लोगों को खुदा. हालेलुया. आता हूँ तेरे हुजूर, जो एक तबेला चलाऊं, साए में तेरे Oh, praise the Lord. In the name of Jesus. आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजनों पे सजदे करूं. यीशु पाक है, तू पाक है, सजनों पे सजदे करूं. तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं. आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी. सब कहीं से glorify करें. आसमां तख्त तेरा,
हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु आज की सारी और तेरी बरकत के लिए, अच्छे कलाम के लिए खुदा, जिससे हम सब प्रॉफिट कर सकते हैं खुदा, हालेलुया, और जिससे हम सब फायदा पा सकते हैं खुदा, हालेलुया, हम सब कुछ ले सकते हैं, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे लोगों के लिए, और जो अपना वक्त निकालते हैं लाइव सुनने के लिए, रिकॉर्डेड सुनने के लिए, और इनको ब्लेस करके खानदानों को ब्लेस कर खुदा, हालेलुया, वो परेशानियां दूर कर मेरे यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ओ हालेलुया, हालेलुया मेरे यीशु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरे यीशु नाम में, हालेलुया। आप सबका एक बार फिर मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। हम एक बार फिर शाम 6 बजे PST जमा होंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। God bless you. Hallelujah.